So hello all, This side. I'm the founder of the Indian Club and I'm providing financial education and helping people, students and you all to get financially educated and financially free. Okay, so I hope you all are doing great there. You're effectively taking care of your family and yourself also. Okay, so today we are going to discuss about the topic that how you can earn your first $1,000 with the Indian Club. Okay, but as you all know, many of us want to earn online and to earn extra source of income, but many of us have fear of investing. We have fear of investing. Why? Because we don't want to invest and they would have the risk of that we can't earn online. That's not. That's why many of us remain back and whosoever take action, he jump forward. Okay. तो जब हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि लाइक रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादातर जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे 18 टू 25 के एज में, वो मनी अर्न करना चाहते हैं पर वो एक्शन नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा है, ठीक है। आपको एक्शन लेना है, ठीक है, अपने लिए लेना है, हर चीज को जानना है, उसके बाद उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए आज की मीटिंग को। फर्स्टली हम जानेंगे द इंडियन क्लब के बारे में, क्या द इंडियन क्लब है क्या। आफ्टरवर्ड्स हम जानेंगे अपने बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस द इंडियन क्लब सब कर रहे हैं। ओके, फर्स्टली जंप इन करते हैं डायरेक्टली अपनी द इंडियन क्लब की प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो द इंडियन क्लब का मिशन क्या है? द इंडियन क्लब का मिशन ये है कि वो हर एक इंडियन को, ठीक है, फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाना चाहता है, फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहता है, ताकि जो पर्सन है वो कभी भी उसको ये नहीं लगे कि उसका मनी की कमी है, ठीक है। तो इंडियन क्लब का मेन मिशन ये है कि लेट्स ग्रो टुगेदर बिल्ड अवर ओन एम्पायर। जैसे कि आपको पता है रिसर्च में कि इंडिया में सबसे लो चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। इंडिया में कोई भी मतलब 4% से 5%, 20% तक वो फाइनेंशियली एजुकेटेड है। इसमें से ओनली 3 से 4% लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाकी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो इंडियन क्लब का मिशन यही है कि उसको फाइनेंशियल एजुकेशन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करना है, ताकि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड एंड फ्री होकर अपने आप को खुद डेवलप कर पाए और अपने आप को खुद फाइनेंशियली ग्रो कर पाए, ठीक है। तो मिशन क्या है इंडियन क्लब का? लेट्स ग्रो टुगेदर बिल्ड अवर ओन एम्पायर। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द बिजनेस प्रेजेंटेशन, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन क्लब प्रोग्राम के ऑफर्स बताए जाएंगे। जो आप जब इस बिजनेस में आओगे, ठीक है, देन आपको क्या ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ज्यादा अमेजिंग ऑफर्स है, 12 ऑफर्स आर देयर, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सो लेट्स गो। द इंडियन क्लब प्रोग्राम ऑफर्स 12 ऑफर्स। आपको इसमें 12 ऑफर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्टली बात आती है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की। जैसे आप सबको पता है आजकल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे कितने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं रील्स के थ्रू एंड अर्निंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। आप भी चाहते हो कि आपका मन करता हो कभी कभी कि हम भी अर्निंग करें, पर आपको एक ही फेयर पीछे रखता है, वो रखता है इन्वेस्टिंग का, ठीक है। जब आपका ये फेयर हट जाएगा ना, आपकी अर्निंग डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने कोर्सेज रखी है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मास्टरी कोर्स, ठीक है, डीप मास्टरी कोर्स। सेकंड आता है हमारे पास लीड जनरेशन मास्टरी। इसमें लीड जनरेशन को किसी में प्रॉब्लम नहीं हो किसी को लीड जनरेट करने के लिए, उसके लिए भी हमने लीड जनरेशन मास्टरी कोर्स रखा है। थर्ड थिंग आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको पता है हर एक बिजनेस में आप किसी भी अपने लाइफ में किसी से बात करने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। फोर्थ आता है पर्सनल ब्रांडिंग, कि आप अपना खुद का ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपना कैसे प्रेजेंट कर सकते हो किसी के सामने, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, पर्सनल, ठीक है। फिफ्थ आता है सेल्फ डेवलपमेंट में ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बिजनेस ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ग्रो करने में। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 6 ऑफर्स। सेवंथ आता है प्रॉपर गाइडेंस एंड मैप वर्क। ये सबसे ज्यादा मेन है दैट के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसका आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड मैप वर्क नहीं है तो आप उसको ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस एंड मैप वर्क दिया जाएगा जिससे आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। एट्थ आता है ट्रिप्स, जो सबके लिए मुझे लगता है सबको मतलब सब एंजॉय करते होंगे इस चीज को, ठीक है। मैं भी एंजॉय करता हूँ। इसलिए ट्रिप्स इसमें है नेशनल इंटरनेशनल, आपके टास्क के ऊपर रहेंगी। अगर आप टास्क को कंप्लीट करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ट्रिप पे जा सकते हो इंडियन क्लिप के साथ, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। नाइन्थ आता है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स में भी छोटे छोटे टास्क रहेंगे आपके, ठीक है। जब आप टास्क को कंप्लीट कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो आपको रिवॉर्ड्स भी दी जाएंगे, ठीक है। टेंथ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको लास्ट 6 ऑफर्स के बारे में बताया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कम्युनिकेशन स्किल, लीड जनरेशन। तो इन स्किल्स का आपको कोर्सेज रहेंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। शायद कहीं भी नहीं मिल पाएगा आपको, पर इधर इंडियन क्लब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। 11th आता है फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है।
फाइनेंशियल एजुकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन क्लब के लिए, जो इंडियन क्लब का मिशन है फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना, कैसे रहेगी वो हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, रियल एस्टेट के बारे में, और भी बाकी बहुत कुछ, ठीक है। तो मेन चीज क्या आती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, दैट इज नॉलेज अबाउट मनी। जैसे आप फॉर्मल एजुकेशन करते हो स्कूल से, कॉलेज से, जॉब क्यों करते हो, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन होती है कि आपको लाइफ के बारे में बताता है कि मनी का सही रूल क्या है और आप नॉलेज कैसे ले सकते हो मनी की, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वन, कॉलिंग टेक्निक्स, ठीक है। कॉलिंग टेक्निक्स की आपको सिखाई रहेगी आप कॉल पे कैसे बात कर सकते हो किसी लीड से, ताकि जो आपकी कन्वर्जन है वो ज्यादा हो सके, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई हमें कोर्सेज मिलेगा, वेबसाइट होगी या कुछ होगा, तो इसकी जो वेबसाइट है इंडिया की विद इन 1 to 3 मंथ्स क्रिएट हो जाएगी एंड उसमें आपको फ्री ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका वेट मत करिए, ठीक है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, देखो प्रोग्राम के ऑफर्स 12 ऑफर्स आपने देख लिए होंगे शायद, ठीक है। इन ये ऑफर्स सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज होगी। तो आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो देख ले हो, मुझे पता है कि आपको एक नया स्किल सीखना है, शायद इसलिए आप वीडियो देख रहे हो, आपको अर्निंग करनी है, आपको अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो आज देख रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल एंड तक देखना, आपके लिए एंड में एक स्पेशल ऑफर है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। वापस बात करते हैं, अपना मिशन क्या है, लेट्स गो टुगेदर एंड बिल्ड आवर ओन एम्पायर, ठीक है। ज्वाइन टुडे इंडियन क्लब, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सब कुछ क्लियर होता है, ज्वाइन टुडे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बारी बारी नहीं मिलेगी। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू शेयर कर देते हैं वापस। अभी मतलब बिजनेस प्रेजेंटेशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है आज हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे आपके स्पॉन्सर ने या मेरे थ्रू आपको पता चला होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, तभी आप प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो गाइस जो हमारा बिजनेस रहेगा वो रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, ठीक है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जिसके मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके सिस्टम का नाम है फॉरसेज, ठीक है। ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें लाइक लोग करोड्स में अर्न कर रहे हैं, लैक्स में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप भी इसी सिस्टम के साथ वर्क करोगे और आप भी ग्रो करोगे, ठीक है। तो हम सिस्टम के बारे में बता देता हूँ आपको। तो देखो फॉरसेज जो बेस्ड है वो अब यूएसडी के ऊपर है। मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको करेक्टली समझा देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की और की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की होती है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक थर्ड वर्ड होता है, वो क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे आपको शायद पता भी होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी वो होती है जैसे अपने भाई इंडियन की करेंसी है, जैसे आईएनआर है, वैसे बाहर की करेंसी है डॉलर, यूएसडी, वो भी एक करेंसी है, उसको हम फिजिकल यूज करके शॉप्स में आके कुछ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्रिप्टो करेंसी है डिजिटलाइज करेंसी है, ठीक है। इसको खाली डिजिटल यूज कर सकते हैं, इसको फिजिकली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी डिजिटलाइज, जैसे आपको बिटकॉइन पता होगा, उसकी ट्रांजेक्शन खाली ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती है, पर वो पॉइंट बहुत बड़ा है। उसकी ट्रांजेक्शन का मेरे को पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, तो उसकी ट्रांजेक्शन शायद स्टार्ट होगी, ठीक है। ये होता है क्रिप्टो करेंसी। सेकंड आता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। गाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा कंसेप्ट है जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज में आ जाएगा, जो हमारे बैंक्स को भी शायद पीछे छोड़ दे, बिल्कुल टॉप में चले जाए, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपको एग्जांपल बैंक के साथ है, जैसे आप बैंक में स्टार्टिंग में अकाउंट ओपन करते हो एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो, तो होती क्या चीज, जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हो, आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट चले गए तो आपकी जो प्राइवेसी ऊपर थोड़ी चलेगी बैंक के पास, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता कभी कभी लॉकडाउन में कितने मैसेजेस आते थे कि आपके अकाउंट में इतना मनी ट्रांसफर हो गया है, तो अपने ओटीपी दो, हम आपको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स है हमारे, तभी हमें ओटीपी भेज पाए। इसका मतलब क्या, हमारा बैंक 50% रिस्क है, 50% सेफ है, ठीक है। सेकंड थिंग आती है, हमारे बैंक में ऑनर होता है जो हमारा पूरा मनी मैनेज करता है एंड आफ्टरवर्ड्स किसी को भी लोन दे देता है एंड बैंकरप्सी की कभी कभी केस भी हो जाती है, ठीक है। तो मनी किसका जाता है, हमारा, ठीक है। हमें नहीं पता हमारी मनी क्यों क्या यूज हो रहा है, बस हमें ये पता है हमारा मनी बैंक में है, ठीक है, और हमें लगता है वो सेफ है, नहीं, ठीक है। हमारा बैंक 50% रिस्की है, 50% सेफ। मैं ये नहीं बोलूंगा हर बैंक गलत है, पर ये सच बात है, 50% सेफ है, 50% रिस्की है। इसी के रिलेटेड आया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिंपल सा कंसेप्ट ये है, जहां पर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नहीं जाते, मतलब आपकी प्राइवेसी आपके पास ही, हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल प्राइवेसी या सिक्योर सिस्टम है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं किए जाते। सेकंड थिंग इसमें ये आती है कि इसमें कोई ऑनर नहीं है जो आपको पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। आप जितना भी अर्निंग करोगे, आप जितना भी पैसे रखोगे, वो आपके पास है, आप उसका यूज करोगे, आप उसको किसी को दोगे, अपने पास जो भी करोगे, ठीक है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है जो आपको पैसे का यूज करे, ठीक है। थर्ड थिंग आती है, सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई मतलब लाइक होता है ना, कभी कभी कोई लोग आपसे झूठ बोलते हैं, भाई हमने इतना अर्न किया, इतना वो किया। आप सबका चेक कर सकते हो अर्निंग, किसने कितना अर्न किया, किसने किस टाइम में कितना अर्न किया, और किसने कितने पर्सन को ऐड ऑन किया, ठीक है। तो ये बेनिफिट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कि ये सिस्टम में कोई ऑनर नहीं है,
इसमें कोई अपनी प्राइवेसी रहती है, हम किसी को डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते। थर्ड चीज है ट्रांसपेरेंट। आई होप आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्लियर होगा। तो थर्ड जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो सेम कंसेप्ट है कि इसमें कोई ऑनर नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट है, प्राइवेसी बिल्कुल सिक्योर सिस्टम है। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं फॉरसेज के बारे में, जिस सिस्टम में हम वर्क करेंगे। तो इस फॉरसेज सिस्टम ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। ठीक है, सिस्टम है जिसमें ये कंपनी नहीं, ये एक सिस्टम है। ये कंपनी बिल्कुल नहीं है, जैसे कंपनी होती है ना जहाँ पे मैनेजर वगैरह कुछ होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑनर ही नहीं है। एक सिस्टम है जो अपने खुद में रन करता है। ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है गाइस, क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, जब उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर देता है ना, जो उसको ऑनर होता है ना, वो भी अपना राइट खो देता है। कि वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, किसी का भी मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम फिर खुद ही रन करता है। ठीक है, इसलिए सिस्टम इतना ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है। ये कर रहा है ब्रदर सिस्टम BUSD क्रिप्टो करेंसी एंड विद बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है, तो BUSD आप सोच रहे होंगे क्या, USD तो हमें पता है डॉलर है, उसी को लेके क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की गई है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक स्टेबल कॉइन है। USD एक स्टेबल करेंसी है एंड BUSD एक स्टेबल कॉइन है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। ठीक है, वैसे बाइनेंस भी क्रिप्टो करेंसी है, इन दोनों का यूज मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है, सिस्टम ज्वाइन करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली चलते हैं आगे, कमिंग टू द पॉइंट। एंड आपको पता है लास्ट तक वीडियो देखनी है, स्किप मत करना। एंड में आपके लिए स्पेशल ऑफर है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। ठीक है, स्पेशल ऑफर ध्यान से देखना। डायरेक्टली अब आ जाते हैं फोर्सेस मार्केटिंग के ऊपर। अब इसमें मार्केटिंग जो है ना, इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल से अगर आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें 4 प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, फोर्सेस X3, एक्सपोर्ट, रिफ्लेक्शन, एक्सपोर्ट। ठीक है, शायद आपके स्पॉन्सर ने भी आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा यार। तो इसमें क्या होता है इन प्रोग्राम्स में कि आपके यहाँ पर एक स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें ज्वाइनिंग होती है आपकी स्टार्टिंग में। उन स्लॉट्स पे आप वर्क करते हो, पर्सन ऐड करते हो। अगर आप पर्सन ऐड नहीं करते इसमें फिर भी अर्निंग होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले बताया था, इसमें 3 टाइप की अर्निंग होती है। पहले अर्निंग होती है आपके स्पॉन्सर के थ्रू, जितना आपका स्पॉन्सर काम करेगा उतनी आपको अर्निंग होगी। सेकंड होता है आपके स्पॉन्सर की टीम के थ्रू, जो क्रॉस लाइन होती है ना, जैसे आपका स्पॉन्सर अपनी टीम क्रिएट करेगा तो उसके थ्रू भी आपको अर्निंग होगी। थर्ड आता है आपके डाउनलाइन के थ्रू, कि आपका डाउनलाइन जितना ज्यादा काम करेगा उसके थ्रू भी आपको अर्निंग होगी। कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया। थर्ड जो डाउनलाइन वाला हर एक चीज में अप्लाई होता है, पर जो फर्स्ट मुझे नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोसेस मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया बिल्कुल सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल जैसा बताया था वैसे ही। ठीक है, the blockchain is an immutable record of transactions and information which is cryptographically protected from any system manipulation using thousands of independent computer worldwide. ठीक है, जैसे आपको पता होगा माइनिंग होती है। माइनिंग में हमें हैशेस को तोड़ना होता है, जो ये हैशेस ही होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम सिक्योर है। ठीक है, आप में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको सिस्टम बताया था कि हाउ डज फोर्सेज मार्केटिंग वर्क। ठीक है, देखो फोर्सेज X3 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं। फोर्सेज X4 में 6 प्लेसेस हैं, ये 6। तो फोर्सेज X3 होता है ना, अगर आप पैसिव इनकम के लिए आए हो ना, तो मैं आपको आगे बताऊंगा पैसिव इनकम कैसे जनरेट होती है। 3 प्लेसेस है जहां पर अब जब 3% को आप ऐड ऑन करते हो, से इधर 1 प्लेस को ऐड किया, वो 10 BUSD से ऐड ऑन होगा। ठीक है, आपकी भी जो ज्वाइनिंग होगी वो 10 BUSD से ज्वाइन होंगे आप। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है ये, एंड आपको जो बड़ा अर्निंग हो रहा है ना उसके लिए बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है। एंड इसके साथ बाइनेंस, अब मैं आपको अभी बताता हूँ, BUSD आपको 10 BUSD चाहिए होती है इसको ज्वाइन करने के लिए। विद दैट आपको बाइनेंस का एक छोटा सा अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, अराउंड 500 का अमाउंट चाहिए होता है। उससे वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसकी फीस कट होती है। जैसे आप ज्वाइन करते हो 10 BUSD से, तो उसमें एक फीस कट होगी। ठीक है, जैसे 500 में से 80 रुपीज की फीस कट होगी, जो बाकी का बाइनेंस बचेगा 420, वो आपके वॉलेट में ही सेफ है। आपको वॉलेट जो है ना, आपके स्पॉन्सर आपको बता देंगे कि वॉलेट कौन सा वॉलेट होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे फोर्सेज X3 जो मैं आपको बता दूं। जैसे आप यहाँ पर 3 प्लेसेस में ऐड ऑन कर दो, जैसे 10 BUSD से एक पर्सन ने ज्वाइन किया, 10 BUSD से एक किया, तो इन दोनों की अर्निंग हो गई ना, 10 प्लस 20, या आपको 20 की 20 अर्निंग आपको आई। ठीक है, किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे जिस पर्सन ने जितने अमाउंट ज्वाइन किया उतना आपके पास आएगा। मुझे लगता है एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसा नहीं होता, पर इस सिस्टम में होता है। ठीक है, इसका अमाउंट आपके पास आएगा, इसका अमाउंट आपके पास आएगा, जो इसका अमाउंट है ना ये आपके स्पॉन्सर हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें जो ये है ना, ये प्लेस ये रिसाइकल होगी। रिसाइकल क्यों होगी? ताकि आपको अनलिमिटेड अर्निंग आते रहे। देखो सपोज करो अगर तीनों के तीनों स्लॉट फिल हो जाते हैं, प्लेसेस फिल हो जाते हैं,
तो उसके बाद जो अर्निंग आपकी सेकंड में चल जाएगी, सेकंड स्लॉट में। जैसे आप अपग्रेड करोगे तो सेकंड में होगी, तो आपको पहला स्लॉट बंद हो गया तो आपकी अर्निंग लिमिटेड ही रही। ठीक है, अनलिमिटेड अगर आपको पैसिव इनकम ज्यादा चाहिए तो आपको ये रिसाइकल होगा अपने आप। ठीक है, अगर रिसाइकल होगा आपकी अनलिमिटेड अर्निंग आएगी। मुझे बताओ आप इसमें पैसिव इनकम लेने हैं, पैसिव इनकम लेनी है तो अनलिमिटेड अर्निंग भी चाहिए। ठीक है, ये होता है रिसाइकल का मेन रोल, कि रिसाइकल करके आपका पूरा स्लॉट खाली कर देता है। फिर यहाँ पर आप वापस पर्सन को ऐड करके अर्निंग करोगे, फिर स्लॉट खाली, फिर अर्निंग, फिर स्लॉट खाली। ठीक है, ये था फोर्सेज X3 में। फोर्सेज X3 में पैसिव इनकम नहीं आती, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप वर्क नहीं भी करते हो पर आप फोर्सेज X4 में पैसिव इनकम आती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो फोर्सेज X4 में 6 स्लॉट्स। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें अगर कोई पर्सन ऐड ऑन नहीं करते इसमें फिर भी पैसिव इनकम आती है। कैसे? जैसे आपका स्पॉन्सर काम कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई पर्सन ऐड ऑन हो रहे हैं, वो आपके यहाँ भी ऐड ऑन होकर आपको अर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं थोड़ा परसेंट। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव इनकम। और इसमें से 6 स्लॉट पड़ी है। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये। अभी जो दो ये वाले हैं, ठीक है, ये जो दो स्लॉट ये हमारे रह सकते हैं। जैसे इसकी अर्निंग आपके स्पॉन्सर को जाएगी। ठीक है, यहाँ पर या आपके स्पॉन्सर को भी जा सकती है, नहीं तो जो आपके स्पॉन्सर ने ऐड किया वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है? उनकी उनकी जो प्लेस है वो यहाँ पर भी आ सकती है। जैसे उन्होंने 2% को ऐड किया, वो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये स्लॉट है, इनकी अर्निंग, इन तीनों की अर्निंग पे आपको चाहिए एंड वाला ये रिसाइकल होके, ये वाला सिस्टम रिसाइकल होके वापस से स्लॉट खाली कर देगा और उसमें आप और पर्सन को ऐड ऑन करके अर्निंग कर सकते हो, या आपके स्पॉन्सर काम कर रहे हैं उनके स्लॉट यहाँ पर फिल होकर आपको अर्निंग दे सकते हो। ठीक है, ये था रिसाइकल का सिस्टम एंड फोर्सेज एक्स थ्रू एक्सपोर्ट। वैसे फोर्सेज ट्रिपल एक्स आते हैं। देखो जो पैसिव इनकम की बात कर रहा था, ये फोर्सेज ट्रिपल एक्स एंड एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा पैसिव इनकम देगा। ठीक है, अब जैसे आप ट्रिपल एक्स में देख रहे हो 14 प्लेसेस है, सोचो कि यहाँ पर 14 प्लेसेस है तो आपको अर्निंग कितनी होगी। इसी यहाँ पर इसकी यहाँ तक जो अर्निंग रहेगी आपकी, देखो यहाँ लिखा हो, पार्टनर्स इन योर मैट्रिक्स में बी इनवाइटेड बाय यू डायरेक्टली कम एज स्पिल ओवर्स फ्रॉम अपलाइन। देखो आप खुद भी डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो अपने जो लोग हैं, ठीक है, जिसे आप ज्वाइन करते हो। अगर आपको ज्यादा अर्निंग चाहिए आप ज्वाइन भी करा सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पे लिखा कम एज स्पिल ओवर्स फ्रॉम अपलाइन अप टू 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइन है ना, ये वाली यहाँ तक, यहाँ पर आपका जब अपलाइन काम करेगा उसके थ्रू आपको अर्निंग आएगी। ठीक है, जब अर्निंग आएगी रिसाइकल होकर वापस स्लॉट खाली कर देगा। यहाँ पर लिखा कम एज स्पिल ओवर फ्रॉम डाउन लाइन, जिससे वैसे डाउन लाइन से यहाँ तक अर्निंग आएगी। ठीक है, डाउन लाइन जब आपको काम कर रहेगा उसकी अर्निंग यहाँ तक आएगी, फिर ये रिसाइकल होकर वापस स्लॉट खाली हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फर्दर फोर्सेज एक्स कोड। ठीक है, फोर्सेज एक्स कोड में हमारे पास 30 प्लेस है, फिर आपको 30 प्लेस से सोच सकते हो अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी ये बी इनवाइटेड बाय डायरेक्टली कम एज स्पिल ओवर फ्रॉम अपलाइन। अब यहाँ तक जो 3 लाइन है ना, ये 3 लाइन यहाँ तक आपको अपनी अपलाइन से अर्निंग आएगी पैसिव इनकम। ये जो नीचे वाली डाउन लाइन है, इस डाउन लाइन में आपको आएगी अपने डाउन लाइन से इनकम आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर रिसाइकल होकर वापस स्लॉट खाली हो जाएगी। ये था फोर्सेस मार्केटिंग का पूरा वर्क। अब बताओगे कितना सिंपल वर्क है यार। ठीक है, सपोज करो आप 5% को ऐड ऑन करते हो एंड 5% को गाइड करते हो, पूरी टीम क्रिएट करते हो, तो आपको अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, अब बाकी सिस्टम में होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग में होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे सिस्टम है, पर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अच्छा सिस्टम कोई है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पैसिव इनकम बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, मैं आपको अर्निंग भी बताऊंगा आपको आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फोर्सेज स्लॉट्स होते हैं इसके, फोर्सेज एक्स3 के जैसे 12 स्लॉट है, फोर्सेज एक्स4 के 12 स्लॉट्स। ठीक है, जैसे आपको स्लॉट दिख रहे हैं ना, आप ज्वाइनिंग यहाँ पर करोगे पहला स्लॉट, जैसे हमने 10 BSD से ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्लॉट फोर्सेज एक्स3 पर ये स्लॉट ओपन हो जाएगा। एंड जो बाकी कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊँ, अपग्रेड सिस्टम होता है वो। ठीक है, वैसे हमारे पास ट्रिपल एक्स में 12 स्लॉट है एंड एक्स गोल्ड में हमारे पास 15 स्लॉट है। 15 स्लॉट है तो अर्निंग कितनी होगी वो समझ लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैं आपको अगर आप इसको रीड कर लो एक बार। ठीक है, मैं 30 सेकंड के लिए यहाँ रखूंगा, इसको रीड डाउन कर लो। ठीक है, इसको रीड डाउन कर लो। जैसे मैंने आपको बताया 10 USD से यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी हमारी। ठीक है, 10 USD से ज्वाइनिंग होगी जो अप्रोक्स 750 तक रहेगी। ठीक है, एंड विद दैट आपको 500 खाली बाइनेंस जो है जिसमें से 8 रुपीज की खाली कट होगी, तो आपकी ज्वाइनिंग कितने की होगी 830 तक। ठीक है, बाद में जो फोर्सेज एक्स एंड एक्स कोड है अभी लॉन्च नहीं हुआ, जब ये लॉन्च होगा आप इसमें भी ज्वाइनिंग कर सकते हो डायरेक्टली खुद से। और जो मिनिमम अमाउंट है वो यही है 830 तक, एंड जो बाकी का 420 रहेगा वो आपके वॉलेट में रहेगा बाइनेंस। ठीक है, हम चलते आ गया। आई होप आप सबने रेट कर लिया होगा।
क्या हम आगे चलते हैं। कोर्सेज X3 मैंने आपको सब कुछ बता दी है स्टार्टिंग में ही कि आपका रिसाइकल कैसे होगा, ठीक है। रिसाइकल होकर जो अर्निंग यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है। द थर्ड पार्ट टेक्स थर्ड प्लेस बिलो यू गेन एक्टिव 100% इनकम बट इन द फॉर्म ऑफ रिसाइकल। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसकी दिक्कत मत लेना, ठीक है। नहीं तो मैं इसका लिंक कॉपी करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। वैसे ये फोर्सेज X4 आता है यहाँ पर, आप इसको रीड करना है या मैं आपको रीड करके दे देता हूँ। पार्टनर्स हु टेक्स टू प्लेसेस बिलो यू इन द फर्स्ट लाइन आर टू प्लेसेस इन द सेकंड लाइन ऑफ द हायर 100% पेमेंट्स goes to the wallet of your higher partner। जैसे मैंने बताया था, ये जो लोग हैं आपके नीचे मतलब ऐड ऑन होंगे सेकंड लाइन से ऊपर वाले में, ठीक है। इसकी जो पेमेंट आपकी अपलाइन हो जाएगी, ठीक है, रेफरेंस पे जाती है, ठीक है। वैसे फोर्सेड ट्रिपल एक्स का पेमेंट ऑफ टू पीपल इन द फर्स्ट लाइन गो टू योर अपलाइन, बाकी की जो इनकम आपको है। अब आपकी बोर्ड में पिंग पिंग क्या है, ये जो है मैं आपकी आपको बताता हूँ, आगे आने वाले हैं। वैसे फोर्सेज एक्स कोड के, ठीक है, जहाँ पर आपको अर्निंग कितनी होगी आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं रिसाइकल सिस्टम। मैंने आपको बताया था रिसाइकल ओपनिंग होगी आपकी स्लॉट, सेम स्लॉट को बारी बारी ओपन करने के लिए, ताकि आपको जो अर्निंग है वो अनलिमिटेड हो, ठीक है। हाँ, चलिए अब अपग्रेड की बारी आती है। अपग्रेड क्या होता है गाइस, देखो जैसे मैंने आपको स्लॉट बताया था ना, जैसे आपने 12 स्लॉट देखे फोर्सेज X3 के, फोर्सेज X4 के 12, फोर्सेज ट्रिपल एक्स के 12, फोर्सेज X4 के 15। ऐसे आप ज्वाइनिंग करते हो 10 USD से। एक स्लॉट ओपन हुआ X3 का, एक स्लॉट ओपन हुआ X4, ठीक है। जब उसमें तीनों प्लेसेस फिल होकर साइकिल हो जाती है ना, तो वहां पर ऐसा साइन हो जाता है अपग्रेड का। अपग्रेड का साइन क्यों आता है, ताकि आप अपग्रेड करके अगला स्लॉट ओपन करो एंड जब आप वापस उसको रिफिल हो जाएंगे वो, ताकि आपको अनलिमिटेड ज्यादा अर्निंग हो, डबल अर्निंग हो जाए। वैसे जब आप थर्ड स्लॉट को ओपन करोगे, ठीक है, वैसे आपको और अर्निंग डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। एक और स्लॉट ओपन करोगे वैसे अर्निंग डबल हो जाए, इसलिए हम इसको अपग्रेड करते हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा ना वो आपके अपलाइन को चले जाएगा, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या होता है इसमें, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐसे अगर आपकी अपलाइन से आपने ज्यादा स्लॉट ओपन किया ना, जैसे आपके अपलाइन ने 2 करे और आपने 3 स्लॉट ओपन किए, तो आप अपने अपलाइन के सुपीरियर बन जाओगे, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन के सुपीरियर बन जाओगे तो जो आपका अपलाइन है वो डाउन लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उसकी अर्निंग आपको आती रहेगी। क्लियर हो, ठीक है। मैं आपको अपडेट बताता हूँ, इसमें आपको स्लॉट भी बताया था शायद। हाँ ये मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे आपने 10 इसमें ज्वाइन किया 10 USD से, आपके ये सारे स्लॉट फिल हो गए, आपने उसके बाद इसमें अपग्रेड कर लिया, आपकी अर्निंग डबल। जब इसके स्लॉट आपके फिल हो गए, फिर आपने यहाँ पर किया अपग्रेड, ट्रिपल अर्निंग। फिर यहाँ पर जब आपका स्लॉट फिल हो गया, इस पे किया आपने अपग्रेड, 4 टाइम्स अर्निंग, ठीक है। तो ये सिस्टम, अब आगे चलते हैं। इतना सा था, छोटा छोटा सा सिस्टम था, ठीक है। जो मैप वर्क है एंडिंग क्लब आपको पूरा प्रोवाइड करेगा, आपको ऑफर्स एंड आपकी सारी हेल्प करेगा। रोज मीटिंग्स एंड पर्सनल मीटिंग्स होगी, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग्स जाएंगे आपको, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब करते हो या छोड़ दो, ठीक है, सिंपली। और हम डायरेक्टली चलते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स बच के हमारे पास शायद, उनको कंप्लीट करेंगे। एंड आज ये देखिए ओवरफ्लोज, ओवरटेकिंग, ओवरटर्न, जो आप देख रहे होगे ऊपर पिंक पॉइंट था, ये था। अब इसका मतलब क्या, अगर आपके जैसे जैसे आप ज्वाइन करते हो और आपके नीचे कोई पर्सन आ रहा हो, अगर वहां पर ऐसा कलर आता है, कलर का ऐसे कुछ बना होता है सर्कल, ठीक है, वो मतलब आपने अपना खुद का पार्टनर इनवाइट किया, सॉरी वो आपके थ्रू इनवाइट हुआ। वैसे अगर यहाँ पर ऐसे कलर का सर्कल आता है, वो मतलब है आपके जो सुपीरियर है, जो आपके अपलाइन है, उन्होंने इनवाइट किया, तो वो आपके यहाँ पर थ्रू ज्वाइन हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं आपके स्लॉट। वैसे ये वाला कलर रहेगा तो इसका रहेगा जो आपके डाउन लाइन में उन्होंने पर्सनली इनवाइट किया था, वो आपके स्लॉट में आ चुके हैं, आपकी प्लेस में फिल हो चुके हैं। एंड लास्ट पिंक वाला जो मैंने आपको बताया सुपीरियर वाला, अगर आपके स्लॉट ज्यादा अपग्रेड आपके अपलाइन से, तो आप उनके सुपीरियर बन जाएंगे, तो आपके डाउन लाइन की जो आपकी अपलाइन थे वो आपके डाउन लाइन में आके उनकी अर्निंग आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ये मतलब ये होता है। जैसे पिंक वाला, जैसे आपकी डाउन लाइन में किसी ने किसी कोई डाउन लाइन के डाउन लाइन में कोई पर्सन ने ज्यादा अपग्रेड किए हैं उसके अपलाइन से, तो वो पर्सन आपके नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लियर होगा। बाकी प्रॉफिट के बाद क्या भाई, प्रॉफिट तो तब ही होता है, ठीक है। मैं आपको प्रॉफिट का लालच नहीं दूंगा, तो जो प्रैक्टिकल चीज है मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली वर्क करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीजें ही बताता हूँ, क्योंकि हर एक पर्सन को आज के टाइम में पैसिव इनकम चाहिए, उसको ज्यादा अर्निंग करनी है। तो ये अगर आप आज अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे ना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप अर्निंग आगे ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। कर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और भी रहती है, पर ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस होगी ना, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, ठीक है।
तो आपको मैं टोटल प्रॉफिट में डायरेक्टली लेके चलता हूँ। ये रहा इसका टोटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप 6 to 9 मंथ्स के अंदर अर्न कर सकते हो। और आप इस प्रॉफिट को, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, आप इसको 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो शायद डॉलर का प्राइस इतना चल रहा है 75, उससे मल्टीप्लाई कर देख लेना कि आप 6 to 9 मंथ्स के अंदर कितनी अर्निंग कैसे कर सकते हो। और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कितनी अर्निंग आप खुद आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन को हम लिव आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो तो मैं राउंड कर सकता हूँ, ठीक है। इससे इतने क्वेश्चंस नहीं है, हाँ लिव आउट करते। तो ये था हमारे पास फोर्सिव मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। मैंने आपको सब कुछ बताया मार्केटिंग के बारे में, कुछ छोटी सी मार्केटिंग का कुछ सिंपल सा प्लेटफॉर्म अगर आपको द इंडियन क्लब मैप ऑफ प्रोवाइड करेगा, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज ये बात आती है गाइस, ठीक है, कि आप एक्शन लोगे या इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ोगे। वैसे मेरे साथ थोड़ी देर पहले ये हुआ था, एक पर्सन था मेरे साथ, उसने मेरे साथ ये सिस्टम देखा, उसने मेरे सिस्टम ये ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। उसने सिस्टम ज्वाइन नहीं किया। आफ्टर 10 डेज जब उसको लगा कि भाई सिस्टम ज्वाइन करना है, जब उसने सिस्टम ज्वाइन किया, आफ्टर 1 मंथ उसकी अर्निंग थी $500। उसकी 500 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेना, अराउंड 35,000 to 40,000 के बीच में होती है। उसने मेरे को ये चीज बोली भाई कि आपने, फिर मैंने एक गलती कर दी कि मैंने सिस्टम को जल्दी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और उसमें से $500 में से उसका $400 खाली पैसिव इनकम था, बाकी सारा $100 था उसका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हो तो अपना पैसिव, इतना बड़ा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम लीव कर दो, ठीक है। तो मैं ज्यादा आपको मतलब कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। आपको ये सिस्टम देख लिया आपने अच्छी तरह। आप इस वीडियो के पास आप अपने स्पॉन्सर से जल्दी स्पॉन्सर के पास जाइए, उनसे कनेक्ट करिए और इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि द इंडियन क्लब आपको खाली ऑफर कर रहा है, अभी जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है। इस मंथ में तो अभी सीट्स खाली 20 सीट्स लगते हैं। अगर आप आज ज्वाइन नहीं करते, मिस कर दोगे अपॉर्चुनिटी। जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है अगस्त, उसमें हमारे 50 स्लॉट्स पड़े हैं, पर मुझे नहीं लगता उस टाइम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बचेगी, क्योंकि उस टाइम भी ऑलरेडी वो फिल हो चुके होंगे। तो इस मंथ में जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ठीक है। 20 पर्सनल स्लॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं अपने पर्सनल स्लॉट्स दे रहा हूँ 20 स्लॉट, एंड जो आपके स्पॉन्सर रहेंगे उनके पास उनके स्लॉट पड़े होंगे, ठीक है, अलग अलग स्लॉट। तो उनके फिल होकर मेरी पर्सनल ट्रेनिंग खुद ले सकते हो और खुद अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी, ठीक है। तो लास्ट में एक ऑफर देना था, स्पेशल ऑफर, ठीक है। अगर आज आप इसी मंथ ज्वाइन करते हो इंडियन क्लब को, ठीक है, या कभी भी ज्वाइन करते हो, तो आप इंडियन क्लब के प्रीमियम मेंबर बन जाओ। आपको लाइफ टाइम तक फाइनेंशियल एजुकेशन की ट्रेनिंग मिलती जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन की गाइडेंस मिल जाएगी, और ट्रेडिंग कॉल्स एंड ऑल दैट मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, इसको ग्रैब करो, छोड़ो मत, ठीक है। तो यही था आज के लिए हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। हम अपने स्क्रीन से स्टॉप कर देते हैं। यही था आज हमारे आपके लिए इस प्रेजेंटेशन में। इसको, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, ठीक है। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, और उसको जो पर्सन ग्रैब करता है ना, वो जंप कर जाता है, उसको खाली जो पर्सन देखता रहता है ना, वो नीचे रहता है, ठीक है। तो आप कौन से पर्सन हो, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सो गुड बाय गाइस, टेक केयर।